हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बच्चों अपने बारे में समझेंगे कि हमारे बारे में, आप बच्चे हो ना, आपके बारे में कि हु डू यू सी व्हेन यू लुक इनटू द मिरर। जब हम शीशे में देखते हैं तो हम किसको देखते हैं? अपने आप को देखते हैं। तो आप एक गर्ल हो या बॉय हो ये आपको पता होता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे चारों तरफ जो लोग होते हैं वो भी हम बिल्कुल हमारे जैसे ही दिखते हैं ना। तो बच्चों हम सब एक दूसरे से अलग होते हैं दिखने में। हर एक कोई अपना एक यूनिक होता है, बिल्कुल अलग होता है। हर एक व्यक्ति की अलग फेस होता है, अलग लंबाई होती है, अलग तरह से दिखता है। तो कुछ लोग हम में से लंबे होते हैं जबकि कुछ छोटे होते हैं, कुछ लोग मोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं, कुछ का कलर एकदम साफ होता है, कुछ का कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्शन मतलब उनके जो कलर है, तो इस तरह से हम सब एक दूसरे से अलग दिखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम एक छोटी सी पोएम पढ़ते हैं। जब हम बड़े होते हैं तो हम में क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं। आई यूज टू बी सो स्मॉल बट नाउ आई हैव ग्रोन टॉल। कि जब मैं छोटी थी तो मैं छोटी छोटी थी हाइट में, और अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो मैं लंबी हो गई हूँ। अब मैं क्या क्या कर सकती हूँ, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हम नए नए काम करना सीखते जाते हैं। जैसे कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो क्या क्या कर सकती हूँ? आई कैन हॉप, स्किप, रन एंड इवन प्ले विद द बॉल। यहाँ तक मतलब मैं कूद सकती हूँ, जंप कर सकती हूँ, भाग सकती हूँ, और यहाँ तक कि बॉल से भी खेल सकती हूँ। आई गो टू स्कूल एंड गो टू द पार्क। आई कैन स्टडी वेल, प्ले, रन एंड लाफ। मतलब मैं अब स्कूल जा सकती हूँ। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो स्कूल जाता है, पार्क में खेलने के लिए जाता है, अच्छी तरह पढ़ाई कर सकते हैं, हम खेलते हैं, भागते हैं, हंसते हैं, कार्टून्स देखते हैं टीवी में, और बैलून्स के साथ खेलते हैं। और आई एम ऑलवेज एक्टिव वेदर मॉर्निंग नाइट और नून। कि बच्चे क्या होते हैं? बहुत एनर्जेटिक होते हैं, वो हर समय एक्टिव रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, चाहे वो सुबह हो, रात का समय हो या दोपहर का समय हो, बच्चे हर समय कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो बच्चों ग्रोइंग अप ऑल्सो इम्प्लाइज द ग्रोथ ऑफ आवर लर्निंग। बड़े होने से मतलब ये भी होता है कि हम हमारी जो चीज़ें हैं, नई नई चीज़ें हम सीखते जाते हैं, वो भी बढ़ती जाती हैं, कि अपने आप करने लगते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं कुछ कुछ चीज़ें हम अपने आप करने लगते हैं। अब बच्चों हम पढ़ते हैं माई फैमिली के बारे में, कि मैं और मेरा परिवार। मेरी फैमिली किसको हम बोलते हैं? बच्चों हम सब अपने घर में कई सारे लोगों के साथ रहते हैं। तो जो जैसे कि कौन कौन लोग होते हैं? हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे भाई बहन होते हैं, हमारे अंकल आंटी होते हैं, कज़िन होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। तो ये सब हमारी फैमिली का हिस्सा होते हैं, हमारे परिवार का हिस्सा होते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब क्या होता है? जिसमें सिर्फ पेरेंट्स और बच्चे रहते हैं, मतलब माँ बाप और उनके बच्चे रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं। जॉइंट फैमिली में क्या होता है? मतलब पेरेंट्स और बच्चों के साथ उनके दादा दादी, अंकल आंट, उनके कज़िन, ये सब लोग रहते हैं, तो उसको हम जॉइंट फैमिली बोलते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फेशियल एक्सप्रेशंस के बारे में। फेशियल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं जो कि हमारे फीलिंग्स को, हमारी भावनाओं को हमारे फेस पर दिखाते हैं। जैसे कि जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हम कैसे दिखते हैं? हमारा फेस स्माइल करता है। तो बच्चों ये यहाँ पर कुछ इमोजीज बने हैं जिससे कि पता चल रहा है कि ये कौन सा फेस एक्सप्रेशन है। जब हम बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? हैप्पी होते हैं। हैप्पी होते हैं तो हम कैसा करते हैं? स्माइली भेजते हैं, स्माइल फेस होता है हमारा। और जब हम बहुत ज़्यादा सैड होते हैं तो हम दुखी दिखते हैं। और जब हम गुस्से में होते हैं, एंग्री, ANGRY, जब हम एंग्री होते हैं तो हम इस तरह से हमारा फेस दिखता है। तो ये कुछ फेशियल एक्सप्रेशंस हैं जिसमें कि हमारे फेस के इमोजी से पता चल जाता है कि हमारी फीलिंग कैसी है, उस समय हमारे भाव कैसे हैं। तो बच्चों अब हम कुछ इसकी एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले कि व्हाट कैन यू डू ऑन योर ओन। यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें बताना है कि हम इनमें से कौन सा काम अपने आप कर सकते हैं। जैसे कि कॉम्ब योर हेयर, हम अपने बाल अपने आप सही कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है यू स्माइल और लाफ व्हेन यू आर, हम कब मुस्कुराते हैं या हंसते हैं? जब हम हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर हमें अपने फादर का नाम लिखना है, यहाँ पर हमें अपनी मदर का नाम लिखना है, यहाँ पर अपने दादाजी का, यहाँ पर दादी जी का। इस तरह से हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं।
तो बच्चों ये था इस चैप्टर में, जिसमें हमने अपने बारे में और अपनी फैमिली के बारे में समझा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक